दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए एसएसबी एसआई फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप एसएसबी सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स, सब इंस्पेक्टर प्यूनियर, सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन के 51 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 2 ही दिन शेष रह गए हैं, तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय का वेट न करें, आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो अंतिम समय में फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आखिरी समय में फॉर्म भरते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे आपको अपनी डिटेल क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी होगी, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे, पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं एसएसबी एसआई फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से एसएसबी एसआई का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सशस्त्र सीमा बल की ओर से सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स, सब इंस्पेक्टर प्यूनियर, सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन की पोस्ट निकाली गई है। 51 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। स्टाफ नर्स के लिए 10 वैकेंसीज है, प्यूनियर के लिए 21 है, कम्युनिकेशन के लिए 20 वैकेंसीज है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 20 अप्रैल 2026 है। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 2 ही दिन शेष रह गए हैं। 35,400 से 1,12,400 सैलरी है प्रति माह के लिए। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के 12 पास प्लस डिप्लोमा GNM से आप अप्लाई कर सकते हो। और इसी तरह से सब इंस्पेक्टर प्यूनियर के लिए डिग्री इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। कम्युनिकेशन के लिए बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और साइंस से विद फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC WS के लिए 200 रुपये फीस है। SC/ST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी, ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। रिटन टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इसमें आपका किया जाएगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो ssb.gov.in पोर्टल से। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की कंप्लीट जानकारी दे दी गई है, आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद में सैलरी की जानकारी, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एज रिलैक्सेशन की इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर आपको यहाँ पर दिया गया है। किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करते हुए फॉर्म अप्लाई करना होगा, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट सिग्नेचर फोटोग्राफ कितने केबी में अपलोड करने होंगे, सभी गाइडेंस आपको यहाँ पर दे दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर फिजिकल क्राइटेरिया की डिटेल आपको दी गई है। हाइट, चेस्ट, रनिंग आपको कितनी करनी होगी, साथ साथ एग्जाम पैटर्न, सिलेबस आपको डिटेल में दे दिया गया है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी रजिस्ट्रेशन ID यहाँ पर एंटर करनी है, अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है, आप सब इंस्पेक्टर की किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, प्योनियर, कम्युनिकेशन या फिर स्टाफ नर्स, आप अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। आप फर्स्ट नेम एंटर करें, मिडिल नेम, सरनेम है तो वो आप एंटर कर दें, नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, अपना रिलीजन यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, अपना मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड, अपनी कैटेगरी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। रिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उस टाइम आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको शो करना होगा।
फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा या फिर मराठा। अगर करते हैं तो यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, जैसे कि कम्युनिटी सेलेक्ट करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर देंगे, किस डेट को वो इशू हुआ है वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे, डेजिग्नेशन देंगे उस अथॉरिटी की जिसने आपको यहाँ पर ये सर्टिफिकेट इशू कराया है। और अगर आप इनसे बिलोंग नहीं करते हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपके पास 1980 से 1989 के बीच का जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल है तो आप यस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। 1984 के दंगे या फिर 2002 के गुजरात दंगों के अगर आप पीड़ित हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस करें और उसकी डिटेल दें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना कोई एक आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि आधार, वोटर, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट, आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है और फिर गाइड यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है, जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। यहाँ पर गाइड अगर आप सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जीएनएम का, और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए सेंट्रल नर्सिंग या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। और अगर आप सब इंस्पेक्टर पियोनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। और अगर आप सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या फिर कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में या फिर साइंस होनी चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले बोर्ड या स्कूल का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग ईयर आपको देना है, अपना 10वीं का रोल नंबर यहाँ पर आपको देना है, फिर सर्टिफिकेट नंबर देना है अपने 10वीं का, कब आपको आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपने 10वीं के सब्जेक्ट एंटर करने हैं और अपनी परसेंटेज यहाँ पर आपको एंटर करनी है, कितने परसेंट मार्क्स आपने 10वीं में ऑब्टेन किए हैं। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है, अपना बोर्ड का नाम दें, पासिंग ईयर दे, रोल नंबर दे 12वीं का, अपना सर्टिफिकेट नंबर दे 12वीं का, फिर यहाँ पर आपको किस डेट को वो इशू हुआ है वो डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है 12वीं आपने साइंस या इसके इक्विवेलेंट की है या फिर किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपनी 12वीं की परसेंटेज भी यहाँ पर आप एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास डिप्लोमा है तो सेम उसकी डिटेल भी आप यहाँ पर ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं और बता सकते हैं आपके पास डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में है या फिर जीएनएम में। मान लीजिए आप स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना डिप्लोमा बताना होगा, आपके पास किस में डिप्लोमा है, जीएनएम में, जनरल नर्सिंग में या फिर मिडवाइफरी में या फिर किसी अन्य में। तो यहाँ पर आपको सेम ऐसे ही अपनी डिटेल देनी होगी। उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आपको ऐसे ही देनी होगी और यहाँ पर आपको अपनी सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे, आपने ग्रेजुएशन किस में की है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या फिर कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अपनी परसेंटेज देनी है। फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइस फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। उसके बाद गाइस आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर एंटर करें और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें यस के, ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी किसी बोर्ड के द्वारा किसी रिक्रूटमेंट एग्जाम में बैठने से रोका गया है, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, एसपीएससी या फिर किसी अन्य रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा। अगर रोका गया है तो आप यस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, एग्जाम ऑर्गेनाइजर का नाम देंगे, एग्जाम का नाम देंगे जिस एग्जाम में आपको बैठने से रोका गया है, कब से कब तक रोका गया है वो डेट आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर रीजन देंगे और फिर स्पेसिफाई करेंगे इसके बारे में डिटेल्स। और अगर नहीं रोका गया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके ऊपर कोई एफआईआर या क्रिमिनल केस चल रहा है, अगर चल रहा है तो यस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप कन्विक्टेड है किसी कोर्ट में, क्रिमिनल केस में, किसी एफआईआर में है तो आप यस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपने कैरेक्टर से रिलेटेड डिटेल्स प्रोवाइड करनी है यस या नो करते हुए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आपका 6 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये कोशिश करें आप कि ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में हो। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @
हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। इस फॉर्मेट में यहाँ पर आप अपना पासवर्ड एंटर करें, वही पासवर्ड आप कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करें। फिर आप इन चेकबॉक्सेस को ओके करें और उसके बाद गाइज प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इन चेकबॉक्सेस को ओके करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको सबमिट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी प्रोवाइड कर दी गई है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। ये आईडी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी सबमिट कर दी गई है, वहाँ से भी आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। और गाइड यहाँ पर अब आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपका फोटो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 500 KB से कम इसका साइज होना चाहिए। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, इन फॉर्मेट में आपके फोटो एक्सेप्टेबल होंगे और इन फॉर्मेट में यहाँ पर आपके फोटो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर के लिए भी गाइडलाइन दी गई है। सिग्नेचर भी यहाँ पर आपके एक वाइट पेपर पर होने चाहिए, ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन से आपके सिग्नेचर होने चाहिए, जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होने चाहिए, 200 KB से कम आपकी फाइल का साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए गाइज आपको चूज फाइल के इन ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। मान लीजिए आपके फोटो या सिग्नेचर की फाइल का साइज कम या ज़्यादा है, दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप इसे ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होंगी, किसी भी वेबसाइट को ओपन करें, वहाँ पर आप जिस भी फाइल का साइज दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उसे वहाँ पर अपलोड करें और इन दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसका साइज सेट करके वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर दें। इस तरह से अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो फिर पहले यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना होगा, उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फीस पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से कर सकते हो। 200 रुपये आपको फीस जमा करानी होगी अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं। और यहाँ पर यूपीआई आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, जिसमें आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें और उसके बाद आपका फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइज अब आपको प्रिंट एक्नॉलेजमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप एसएसबी सब इंस्पेक्टर की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।